नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं देन यू नो व्हाट टू डू, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा प्लीज़, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है और आपको पसंद आती है तो। ओके, सो टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिन कपल्स की चल रही है, फ्रेश अपडेट आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जी इस वक्त क्या है, साथ में एंजल्स एडवाइस आपके लिए क्या है, राइट। सो दो ऑप्शंस हैं यहाँ पे, आपको आपके पार्टनर के नेम के अकॉर्डिंगली ये ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। यानी कि अगर उनका नाम जो है वो लेटर ए से के तक के साथ शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 1, और अगर उनका नाम एल से जेड तक के लेटर्स के साथ में शुरू होता है तो ऑप्शन नंबर 2। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू होने वाली है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग विद ग्रुप नंबर 1। नमस्ते ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर ए से के तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज द रीडिंग फॉर यू। एंड सबसे पहले मैं ओरेकल कार्ड से मैसेजेस निकालूंगी स्पिरिट की तरफ से टू नो द एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी इस टाइम पे क्या है, आपकी कंबाइंड एनर्जी क्या है ग्रुप नंबर 1। ओके, ऑल राइट, सो द फर्स्ट कार्ड इज फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, नंबर 4। देन यू हैव नंबर 12 सैक्रिफाइस, number 3 partnership and alliances, then you have wisdom, number 5, and one last card is hope, 17। गाइज, ये जो नंबर्स मैंने आपको बताए हैं ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं, या ये वो डेट्स हो सकती हैं जिसमें आप फर्स्ट टाइम या लास्ट टाइम अपने पार्टनर से मिले होंगे। तो एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि आप में से जिनकी फेमिनिन एनर्जी है, अभी सिचुएशन ये डिमांड कर रही है कि आपको शायद कुछ चीज़ों का सेक्रीफाइस जो है वो देना पड़ेगा। आपका ईगो है, आपका गुस्सा है, या अगर ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ इमोशंस आपने अपने अंदर ट्रैप कर रखे हैं तो उन इमोशंस को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, या फिर अपनी लाइफ में किसी और तरीके से कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग ऑन, इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, राइट। आप लोगों की जो एक यहाँ पे कंबाइंड एनर्जी आ रही है वो आ रही है फाउंडेशन एंड अचीवमेंट एंड पार्टनरशिप एंड अलायंसेस। सो क्लियरली आप लोग एक दूसरे का साथ जो वो नहीं छोड़ना चाहते हो, फेमिनिन भी एंड मैस्कुलिन भी, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, राइट। एंड ऑफ कोर्स आपके रिलेशनशिप की जो बुनियाद है, आपके रिलेशनशिप जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, नो मैटर वट एवर इज़ गोइंग ऑन। भले ही बहुत टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप अभी भी एग्जिस्ट करता है। ये जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं एक दूसरे के टुवर्ड्स, ये अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, स्पेशली इफ़ यू आर मैरिड। अगर आप लोग मैरिड हैं एंड यू हैव किड्स एज वेल, आपके घर में बच्चे भी हैं, देन ऑफ कोर्स ये मैसेज जो है वो क्लियर कट आपके लिए ही आया है। यहाँ पे आपकी जो अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है, कुछ टाइम के बाद वापस से आप अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में आ सकते हो, बिकॉज आप लोगों की जो कंबाइंड एनर्जीज हैं उसका जो आउटकम है वो कुछ ऐसा रहेगा, राइट। यहाँ पे जो डिवाइन मैस्कुलिन के लिए कार्ड आया है दैट इज विजडम एंड दिस इज नंबर 5। सो नंबर 5 इज अबाउट इनस्टेबिलिटी। थोड़ा सा इमोशंस में या थॉट प्रोसेस में अभी फिलहाल इनस्टेबिलिटी है, बट बहुत टाइम से अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चल रही है जिसमें कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो या आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जीज में है, और यू नो अगेन लाइफ के सॉलिड एस्पेक्ट्स के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा इमोशनल होकर कोई फैसले नहीं लेते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब धीरे धीरे उनके अंदर उनकी एनर्जी जो है, जो उनकी फेमिनिन एनर्जी है वो भी डेवलप होने वाली है, एंड ये इमोशनली आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे कुछ टाइम के बाद, राइट। अभी तो इंस्टेबिलिटी है, बट येस देर इज़ होप, बिकॉज होप का कार्ड आपका आया है विद नंबर 17 ग्रुप नंबर 1। तो येस अभी भी उम्मीद है इस रिलेशनशिप में। लेट्स सी आपके पार्टनर के जो अभी करंट इमोशंस हैं वो क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा होपलेस हो रहे हो तो होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1, आप लोगों की बातचीत जो है वो दोबारा से शुरू होगी। कहीं ना कहीं दिल से, अंदर से आप दोनों ही ये सेम चीज़ चाहते हो, दोनों ही वापस से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। लेट्स सी।
इनके करंट इमोशंस क्या है, गाइडेंस इनको मिल रही है, राइट। विजडम का कार्ड है, हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त मैस्कुलिन एनर्जीज में है, एंड ऑफ कोर्स योर पार्टनर इज गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम देयर डिवाइन एंजल्स और स्पिरिट और यूनिवर्स और प्रॉब्ली सम एल्डर। उनके घर में भी हो सकता है कोई उनके बड़े हो जो उनको सलाह दे रहे हो उनकी लाइफ को या आप लोगों के रिलेशनशिप को सुधारने के लिए। देन अगेन देर इज सैक्रिफाइस एंड देर इज कॉम्प्रोमाइज का कार्ड आया है दोबारा से यहाँ पे। सो कोई तो है जिसको इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ पुराना एडजस्ट करना पड़ेगा, कुछ छोड़ना पड़ेगा या कुछ चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। देन यू हैव ब्रेक थ्रू, एंड बहुत जल्दी से ये कुछ चेंज जो है इनके इमोशंस में आ रहा है, इनके मूड में कुछ चेंज आ रहा है, राइट। गाइडेंस मिलने के बाद इनको कुछ ऐसी चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ मुझे अपने बिहेवियर में ये बिहेवियरल पैटर्न है जो मुझे चेंज करना है, या फिर मुझे इस तरीके से बात करनी है, इस रिलेशनशिप को इस तरीके से चलाना है, पुराना कुछ छोड़ना है, कोई एडिक्शन है जिसका इफेक्ट जो है आप लोगों के रिलेशनशिप पे पड़ रहा है तो उसको छोड़ना है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है तो हो सकता है कि उसके लिए उनको कोई गाइडेंस मिली हो, राइट। देन यू हैव माइजर, बट स्टिल अभी फ़िलहाल क्योंकि क्या था इनका नंबर 5 था, यानी कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी, अभी थोड़ा सा ये प्रोटेक्टिव रहेंगे अपनी फीलिंग्स के लिए और बहुत जल्दी से एक्सप्रेस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। पेशेंस, यस, यू नीड पेशेंस, नंबर 7, एंड यहाँ पे पाइसेस राशि है, राइट। ये खुद मुझे लग रहा है कि अगर अभी आपके पार्टनर से बात नहीं हो रही है, ये इंतज़ार कर रहे हैं, एंड इनको जहाँ से भी जो भी गाइडेंस मिल रही है उसको ये पॉजिटिवली ले रहे हैं, और पॉजिटिवली आपके रिलेशनशिप के बारे में भी अगर ये पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुआ करते थे या सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते थे, सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ही आगे रखते थे तो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली आई बिलीव ये आपके नज़रिए से भी इस रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करेंगे या आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। अगेन कुछ एडिक्शंस हैं, ये कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत टाइम से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो वो चीज़ जो है वो अब स्लोली एंड ग्रेजुअली इनको समझ में आ रही है कि हाँ मुझे ये कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ है जो बदलनी है या इसको छोड़ना है, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ करना है इस चीज़ को लेके, ठीक है। एंड ये सडन एक अवेयरनेस है जो इनके अंदर आ रही है, बट स्टिल थोड़ा सा टाइम इनको लगेगा। ये कांटेक्ट में आएंगे आपके साथ डेफिनेटली, बट थोड़ा टाइम इनको लगेगा। एक पॉजिटिव चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, एक नहीं है बल्कि 2 चीज़ें हैं पॉजिटिव जो मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। एक तो ये, पहली तो ये कि इनको गाइडेंस मिल रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड सेकेंडली गाइडेंस मिलने के बाद वो उस चीज़ को समझ पा रहे हैं। कई बार हम लोगों को बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं या एंजल नंबर्स के थ्रू या किसी भी टैरो के थ्रू आपको गाइडेंस मिलती है, बट आप एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देते हो, राइट। बट दिस पर्सन इज एक्चुअली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये उस चीज़ को सच में समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड होपफुली उसको अप्लाई भी करेंगे आपके रिलेशनशिप में एंड अपनी लाइफ में। लेट्स सी कि इनके जो रीसेंट थॉट्स रहे हैं आपके रिगार्डिंग वो क्या है। For group number 1, okay, I'll take this card. This is आपका मेरी ज़िंदगी में ना होना मुझे गुस्सा दिलाता है, यानी कि ये फ्रस्ट्रेटेड हैं या रिसेंटली थोड़ा सा इनको एंगर आया है इस चीज़ को लेके। वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल से आपका कुछ कनेक्शन हो सकता है, प्रॉबेबली आपने साथ में काम किया है, अभी भी काम कर रहे हो, या साथ में आप लोगों ने स्टडीज़ करी हैं, ठीक है। हैव अ फैमिली विद यू। अगेन एक चीज़ जो मैंने कही थी यहाँ पे कि अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो ये मैरिड लाइफ को मिस कर रहे हैं, या आपके साथ जो इनका कनेक्शन था एज अ लाइफ पार्टनर उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। इफ़ नॉट, इफ़ यू आर अनमैरिड, देन ऑफ कोर्स आपसे जुड़ा हुआ, आपको लेके मैरिज का कुछ थॉट जो है वो रिसेंटली इनके माइंड में आया है। एंड 2 कार्ड्स मैं यहाँ पे और पुल करूँगी। यस, वर्काहॉलिक, काम के बारे में सोच रहे। काफ़ी सारे लोग शायद वर्क प्लेस से अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हुए हैं, ये काम से जुड़ा कुछ है जो कि कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी सिचुएशन है जो उनके काम से भी रिलेट करती है और आपसे भी रिलेट करती है। प्रॉबेबली यू वर्क टुगेदर और यू हैव वर्क टुगेदर। डिसऑनेस्ट, ही और शी जो भी हैं, दे आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, किसी एक ऐसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ छुपाई है, या डेलिब्रेटली छुपाई है, या ना जानते हुए छुपाई है, समथिंग लाइक दैट। इनको पता है कि कुछ किसी चीज़ को लेके ये थोड़े से डिसऑनेस्ट रहे हैं आपके साथ।
तो वो एक जो बात है, जो भी इन्होंने आपसे हिडन रखा है, उस टॉपिक के बारे में कोई थॉट इनके मन में आया है। लेट्स सी, टैरो की हेल्प से भी देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज क्या है फॉर ग्रुप नंबर 1। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी इस टाइम में क्या है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस पर्सन इज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट मनी, फाइनेंसेस, स्टडी, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। जजमेंट इज हियर, कुछ फैसला लेना चाहते हैं ये जल्दी से, राइट। एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस राशि है। देन यू हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सम ऑफ यू हैव ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है। कुछ लोगों के रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, एंड ज़्यादातर के लिए मैं देख रही हूँ कि ये थर्ड पार्टी इंसान की जगह जो है आपका वर्क रिलेटेड है कुछ, या तो काम का बर्डन इतना है कि आपको टाइम नहीं दे पाते हैं। ओके, देन यू हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड यू हैव 5 ऑफ कप्स, अगेन इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ओके, सो दिस पर्सन इज सैड, ये जहाँ पर भी हैं अभी, क्योंकि आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है ये, इसलिए उस जो ये यू नो दीज कप्स दैट हैव स्पिल्ड, ये रिलेशनशिप जो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है या एंड हो चुका है या रिसेंटली इसमें इनस्टेबिलिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस चीज़ को लेके दिस पर्सन इज सैड। हालांकि इनके पास और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, देयर आर 2 more कप्स बिहाइंड दिस पर्सन, यानी कि और भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर इनको फोकस कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इस रिलेशनशिप के गैप आ जाने के बारे में या कम्युनिकेशन गैप आ जाने के बारे में इनके मन में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी या टेंशन जो है वो बिल्डअप हुई भी है, राइट। एंड अगेन यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये राशियाँ निकल के आई हैं। हो सकता है आपकी राशि हो या फिर आपके पार्टनर की राशि हो, ठीक है। आई बिलीव दैट अगर आप लोगों के बीच में ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट रहा है बहुत टाइम से, या फिर बार बार ये आपसे बात करते हैं, देन काम आ जाता है या किसी और चीज़ की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, फिर आप लोग दूर हो जाते हो, अगर ऐसी सिचुएशन चल रही है तो उसको लेके ये खुद परेशान हो गए हैं एंड इनको अब सॉल्यूशन चाहिए। ये खुद ही कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं टू एंड दिस कन्फ्यूजन, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा इनको टेंशन दे रही है। एंड ऑफ कोर्स दिस रिलेशनशिप एंड यू मैटर अ लॉट टू देम। आप इनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रिश्ता हो, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो इनकी लाइफ में। ये इंसान आपको काफ़ी एडमायर भी करते हैं। देयर इज़ सम गिल्ट और सम सैडनेस, एक डार्क सी एनर्जी इनके आसपास, दैट ये कुछ ऑफर करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ हर्डल आ जाती है, या फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। इट्स नॉट जस्ट वर्क, हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप में आपके पार्टनर की फैमिली या आपकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी हो, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये अब स्टेबिलिटी चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट स्टिल रिसेंटली वॉट एवर हैज़ हैपन्ड, अभी जो कुछ भी हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों की बातचीत बंद हुई है या सेपरेशन आ गया है, तो उस चीज़ को लेके ये अपसेट हो जाता है। ही वॉन्ट्स, ही और शी जो भी हैं, दिस पर्सन वॉन्ट्स कि इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, बट देन ये पास्ट के पैटर्न्स के बारे में सोचते हैं कि जब भी मैंने कदम उठाया है आगे बढ़ने के लिए, जब भी मैंने कोशिश करी है, तब कुछ ना कुछ हर्डल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है वो आ गई है। एंड राइट नाउ वी आर हेयर, अभी हमारी ऐसी करंट सिचुएशन चल रही है, आई डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट, अभी मुझे आगे क्या करना चाहिए। इस तरीके के थॉट्स, इस तरीके की कन्फ्यूजन इनके माइंड में है। बट येस, दिस पर्सन विल टेक डिसीजन वेरी सून, बहुत जल्दी ये कुछ फैसला लेंगे। अभी इनकी एनर्जीज जो है स्लोली एंड ग्रेजुअली बिल्डअप हो रही हैं टू एक्चुअली टेक एन एक्शन इन द फिजिकल रियल्म, राइट। यूजुअली व्हाट हैपन्स दैट आप माइंड में काफ़ी कुछ सोचते रहते हो, बट कई बार काफ़ी सारी चीज़ें जो होते हैं हम लोग टाल देते हैं, बिकॉज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जो है हम लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं, एंड थिंकिंग अबाउट दैट ओनली, नेगेटिव के बारे में सोच के हम फैसला नहीं लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आई बिलीव, क्योंकि इनको एक पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी, इनको गाइडेंस मिल रही है और ये उसको एक्सेप्ट करके इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी लाइफ में। तो ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ ग्रुप नंबर 1, एक तो देयर इज़ अ चेंज इन एनर्जीज, राइट।
एंड यस, बहुत लंबे टाइम से अगर कुछ स्टेगनेंट सिचुएशन चल रही है, कुछ स्टक सिचुएशन चल रही है आपकी, देन ऑफ कोर्स वो अब चेंज होने वाला है. दिस पर्सन विल टेक डिसीजन रिगार्डिंग योर कनेक्शन वेरी सून. आप लोगों के कनेक्शन से जुड़ा हुआ ये फैसला जो है ये जल्दी लेने वाले हैं. ओके, लेट्स सी एंजल्स की क्या एडवाइस है आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 1. Be assertive. Okay, so the first card is be assertive. So you have to be positive. पॉजिटिव थॉट्स रखिए, अपना ऑरा साफ रखिए, अपने माइंड को क्लियर रखिए. नेगेटिव आप इमेजिन करोगे तो वही इम्प्लीमेंट होता जाएगा, वही आपको अपनी लाइफ में दिखता जाएगा. देन यू हैव लेट गो ऑफ कोर्स. जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो पास्ट में हो चुका है उसको पास्ट में ही रहने दीजिए. ठीक है. लिसन टू योर इंट्यूजन. देन यू हैव दिस कार्ड, लिसन टू योर इंट्यूजन. अपने अंतर मन की आवाज़ जो है वो आपको सुननी है. राइट. कई सारी चीज़ें, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन जानता है अंदर से कि क्या सही है, क्या गलत है, हमको क्या एक्शन लेना है, क्या करना चाहिए, बट हम लोग दूसरों से वैलिडेशन मांगते रहते हैं. राइट. सो वो चीज़ नहीं करनी है. आपको सीखना है अपने इंट्यूजन पे ट्रस्ट करना, अपनी गट फीलिंग पे ट्रस्ट करना. देन यू हैव रिकवरी. ऑफ कोर्स जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के रिलेशनशिप में आई हैं वो सब जो है ठीक होने वाली हैं. आपके रिलेशनशिप रिकवर करने वाला है. वेट. ठीक है. वेट का कार्ड है. इवन एंजल्स आर टेलिंग, यहाँ पे कंफर्म कर दिया है एंजल्स ने भी दैट यू हैव टू वेट. पेशेंस का भी आपका कार्ड आया था. राइट. सो होप है अभी भी, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. आपके पार्टनर थोड़ा टाइम लेंगे, बट येस देर इज़ अ पॉजिटिव चेंज कमिंग इन. एक पॉजिटिव चेंज जो है वो उनके अंदर आ रहा है. ओके. ग्रुप नंबर 1, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. अगर ये रीडिंग आपके साथ में रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा. इंस्टाग्राम पर अगर आप हो तो वहाँ पे भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो. मेरे इंस्टाग्राम आईडी का नाम भी टैरो बाय टीजे ही है. ऑल राइट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन नमस्ते एंड लेट्स मूव ऑन टू ग्रुप नंबर 2. नमस्ते ग्रुप नंबर 2. अगर आपके पार्टनर का नाम लेटर एल से लेकर जेड तक के साथ में शुरू होता है देन दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. एंड सबसे पहले मैं ओरेकल से मैसेजेस निकालूंगी आपके रिलेशनशिप की एनर्जी देखने के लिए. आप लोगों की इस वक्त कंबाइंड एनर्जी क्या है, आप लोग क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैस्कुलिन की क्या एनर्जी है, फेमिनिन की क्या एनर्जी है. ऑल राइट. सो दिस इज नंबर 2, स्पिरिचुअल यूनियन. कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस आपकी राशि हो सकती है या आपके पार्टनर की राशि हो सकती है. देन यू हैव नंबर 13, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन. देयर इज अ चेंज कमिंग इन. फेमिनिन एनर्जीज में चेंज आ रहा है. देन यू हैव नंबर 7, चूज वाइजली. एक बार फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस राशि है. एंड यू हैव नंबर 6, मेमोरीज ऑफ लव. एंड वन लास्ट कार्ड आई विल टेक, दैट इज नंबर 11, बैलेंस. ऑल राइट. सो स्पिरिचुअल यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बैलेंस आ रहा है एनर्जीज में. दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, पुरानी लविंग मेमोरीज को मिस कर रहे हैं. स्पेशली एक इंसान है यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनिन एनर्जीज में है, यानी कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं जो इस रिलेशनशिप में. उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं. शायद ये इंसान पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे या ईगो था बहुत ज़्यादा. वो सारी चीज़ें जो है ट्रांसफॉर्म हो रही हैं पॉजिटिविटी में. प्रॉबेबली आपके पास या आपके पार्टनर के पास इस वक्त फोकस करने के लिए कई सारी चीज़ें हैं. काम है, फैमिली है, कुछ प्रॉब्लम है, कई सारी चीज़ें ऐसी आपकी लाइफ में चल रही हैं, आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही हैं जिसपे कि उनको अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है. बट इंस्टेड ऑफ दैट इनका मोस्टली जो टाइम है वो पास्ट की मेमोरीज को इमेजिन करने में या पुरानी जो भी टाइम आप लोगों ने एक दूसरे के साथ में स्पेंड किया है वो सारी बातें याद करने में ये अपना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं. एंड आप लोगों का जो अभी कंबाइंड जो एनर्जीज आ रही है उसका जो एक आउटकम है, दैट इज़ दीज 2 कार्ड्स, यानी कि स्पिरिचुअल यूनियन एंड यू हैव बैलेंस. नंबर 11 एंड नंबर 2. नंबर 11 मैंने बताया था, अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्टेड हो तो वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था वाई यू सी 1111. आपको 1111 नंबर जो है वो बार बार क्यों दिखता है. राइट. सो नंबर 11 जो होता है हमारा मास्टर नंबर होता है और यूनिवर्स के साथ सबसे ज़्यादा रिलेट करता है, यूनिवर्स की एनर्जीज़ के साथ सबसे ज़्यादा अलाइन करता है, मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है.
राइट। सो आप दोनों की एनर्जीज कंबाइन होके यू आर मैनिफेस्टिंग अ स्पिरिचुअल यूनियन। आप लोगों की सोल्स जो है एक दूसरे के साथ ऑलरेडी डीप लेवल पर कनेक्टेड हैं, एंड प्रॉबेबली ये जो कनेक्शन है आपका ये अब फिजिकल फॉर्म में भी नज़र आएगा कुछ टाइम के बाद। यानी कि अगर अभी आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बातचीत नहीं हो रही है, देन कुछ टाइम के बाद दोबारा से कन्वर्सेशन यहाँ पर भी शुरू होने वाली है। ग्रुप नंबर 1 में भी कुछ टाइम के बाद उनके लिए थोड़ा सा वेटिंग पीरियड है, बट आपके लिए मुझे लग रहा है कि शायद जल्द ही ये चीज़ जो है वो होने वाली है। ग्रुप नंबर 1 से पहले हो जाएगा ये बिकॉज यस ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है यहाँ पे, चेंज का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको लेके हॉस्टाइल हो गए थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, या बिल्कुल इन्होंने आपके ऊपर फोकस करना छोड़ दिया था, तो अब इनको पुरानी मेमोरीज जो है आपसे जुड़ी हुई वो हिट कर रही हैं बार बार। लेट्स सी इनके जो अभी इमोशंस हैं वो क्या है फॉर ग्रुप नंबर 2। आपके पार्टनर के करंट इमोशंस क्या है? अगेन गाइज देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। 2 अलग डेक से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है, यानी कि ऑफ कोर्स आपके पार्टनर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। अलोननेस, इनको अकेलापन फील हो रहा है। नो कॉन्टैक्ट पीरियड आप लोगों के बीच में चल रहा है, आपसे बात नहीं हो रही है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं। पॉलिटिक्स है यहाँ पे, एंड दिस इज ऑल्सो नंबर 7। नंबर 7 2 बार है। ओके, देन यू हैव पार्टिसिपेशन। नंबर 4, आपका इन्वॉल्वमेंट ये अपनी लाइफ में चाहते हैं, और उससे रिगार्डिंग कुछ ना कुछ प्लान इनके माइंड में चल रहा है। एंड वी आर द वर्ल्ड, नंबर 10। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 मैसेजेस हैं विद दिस कार्ड, वी आर द वर्ल्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी सारे लोग यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन में है, सोलमेट जर्नी चल रही है, एंड वेर एवर दिस पर्सन इज, दुनिया के किसी भी कोने में हो, आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहना चाहते हैं, या आपके साथ किसी ना किसी जरिए से टच में रहना चाहते हैं, भले ही सोशल मीडिया के थ्रू, किसी फ्रेंड के थ्रू। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, इनको उस चीज़ के बारे में मालूम है। एंड सेकेंडली आपके रिलेशनशिप का एक फेज जो था वो ख़त्म हो गया है, एंड देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कमिंग इन, यानी कि इस ट्रांसफॉर्मेशन, इस चेंज के बाद एक नया साइकिल, एक नया फेज आप लोगों के रिलेशनशिप में मैक्सिमम लोगों के लिए जो है वो शुरू होने वाला है। लेट्स सी इन्होंने लास्ट टाइम जब आपके बारे में सोचा है तो किस तरीके के थॉट्स इनके मन में आए हैं। फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, प्लानिंग टू गेट मैरिड, आपसे जुड़ा शादी का थॉट है, शादी का कुछ प्लान है इनके मन में। मैं सही समय पर समझ नहीं पाया, या मैं सही समय पर समझ नहीं पाई, जो भी हैं आपके पार्टनर, मेल या फीमेल। देन यू हैव डस्की व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन, ये फिजिकल फीचर है, राइट। एंड यू हैव, मैंने आपको छोड़ दिया, इससे पहले आप मुझे छोड़ते, यानी कि इनको डाउट था, कन्फ्यूजन थी इस रिश्ते को लेके, जल्द ही वापस आऊँगा या जल्द ही वापस आऊँगी, राइट। सो मैं आपको अभी बता ही रही थी कि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपकी एक्सपेक्टेशन से जल्दी शायद आपके साथ कांटेक्ट में आने वाले हैं। एंड कुछ ऐसी बात है जो इनको जब भी आपके साथ कांटेक्ट में थे, प्रॉब्ली उस टाइम पे कुछ ऐसा फैक्ट है या कोई ऐसी चीज़ है जो इनको समझनी चाहिए थी, समझ नहीं पाया। एंड अब जब गैप इतना ज़्यादा बढ़ गया है, या कांटेक्ट आप लोगों के बीच में, कम्युनिकेशन जो है वो ख़त्म हो गया है, अब इनको टाइम मिला है इस चीज़ के बारे में सोचने का एंड समझने का। नाउ दिस पर्सन इज़ एबल टू अंडरस्टैंड, अब ये समझ पा रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स अपनी कुछ गलतियां भी इनको रियलाइज़ हो रही हैं। एंड फॉर मोस्ट पीपल आई सी दैट अगर आप लोग मैरिड नहीं हो तो ये आपको लेके शादी का भी कुछ प्लान या थॉट जो है वो इनके माइंड में आ रहा है। लेट्स सी, टैरो की हेल्प से भी देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, इनके माइंड में क्या चल रहा है। ओके, यू हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, शायद ये इंतज़ार करते करते थक गए हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। द वर्ल्ड इज नंबर 21। ओके, देन यू हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस। हियर यू हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। अगेन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, सो डेफिनेटली दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, आपकी तरफ आना चाहते हैं। कुछ लोग शायद यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हैं, या आपके पार्टनर जो है रिसेंटली उन्होंने कहीं मूव किया है, वहाँ से वापस आना चाहते हैं।
राइट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी चल रही है, यानी कि कोई और पर्सन भी शायद इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में. ओके, एंड ऑफ कोर्स एज आई हैव टोल्ड यू कि यहाँ पे यू गॉट दिस कार्ड, वी आर द वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड इज हियर. सो एक फेज, एक साइकिल डेफिनेटली आप लोगों के रिलेशनशिप का अभी ख़त्म हो चुका है एंड समथिंग न्यू इज़ अबाउट टू कम. न्यू जर्नी, न्यू साइकिल, न्यू फेज वो बिगिन होने वाला है यहाँ पे. ओके, यस, यू मीन अ लॉट टू दिस पर्सन. आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है इनकी लाइफ में, और काफ़ी सारे लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगले 6 वीक्स के अंदर ये कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में वापस शुरू होने वाली है. कुछ लोगों के लिए ये बहुत जल्दी, यानी कि 3 दिन में भी दोबारा से कन्वर्सेशन शुरू होने वाली है. गाइज, अगर आप टाइम स्टैम्प्स के ऊपर एक वीडियो देखना चाहते हो कि अप्रॉक्सीमेटली बातचीत शुरू होने में कितना वक्त लगेगा, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कि उस पर भी मैं एक सेपरेट पिकअप आइल रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी. बट यहाँ पे कंफर्म है कि बातचीत तो आपकी डेफिनेटली शुरू होने वाली है. पैसे को लेके थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये परेशान नहीं है, बट येस मनी या अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हैं, अभी उस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं. एंड ऑफ कोर्स इनको ये रियलाइजेशन हुई है यहाँ पे, बिकॉज द बैलेंस कार्ड इज़ हियर. सो अगर ये बहुत ज़्यादा सिर्फ अपने काम को वैल्यू देते थे और अपनी पर्सनल लाइफ, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देते थे, तो अब वो एक रियलाइजेशन इनके अंदर आ रही है दैट दिस पर्सन शुड क्रिएट अ बैलेंस, कि इनको अपनी लाइफ में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा. जितनी अहमियत ये अपने काम को देते हैं या दूसरी चीज़ों को देते हैं, अपने इस रिलेशनशिप को भी इनको इक्वल इम्पॉर्टेंस जो है वो देनी होगी. राइट, अगर ये यूनियन में वापस से आना चाहते हैं तो. एक चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, ये भी थक गए एक तरीके से वेट करते करते. एंड ऑफ कोर्स द साइकिल हैज़ एंडेड बहुत सारे लोगों के लिए. फॉर मैक्सिमम पीपल, ग्रुप नंबर 2, इसी साल में दोबारा से आप लोगों की कन्वर्सेशन जो है वो शुरू हो जाएगी एंड एक अच्छे नोट पे शुरू होने वाली है. ठीक है, मुझे नहीं लगता कि आप लोग कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी टॉक्सिक मेमोरीज को डिस्कस करने वाले हो, बिकॉज ऑलरेडी वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आ रहा है एंड आपके और आपके पार्टनर के माइंड में जो पॉजिटिव मेमोरीज ऑफ लव हैं, वही सारी चीज़ें जो हैं इनके माइंड में बार बार घूम रही हैं. लेट्स सी एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या एडवाइस है फॉर ग्रुप नंबर 2. ओके, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. अभी फ़िलहाल जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हो, इस वक्त शायद एक्सपेक्ट करने के लिए ये सही टाइम नहीं है, बट यू आर रेडी फॉर द चेंज. आप तैयार हो स्पिरिचुअली एंड एनर्जेटिकली, यू आर रेडी फॉर दिस न्यू साइकिल टू बिगिन, फॉर दिस न्यू चेंज टू कम. ये नया जो चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, इसके लिए आप तैयार हो. सक्सेसफुल रहेगा ये रिलेशनशिप आप लोगों का. राइट, अब जब ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे तो सेपरेशन के चांसेस जो हैं वो काफ़ी कम है. देर इज़ समथिंग बेटर कमिंग अप. कुछ बहुत अच्छा अभी की सिचुएशन से या आपके पहले के रिलेशनशिप में जो भी एनर्जीज रही हैं, उस सिचुएशन से कुछ बेहतर जो है वो अब फ्यूचर में आने वाला है. एंड इट्स अप टू यू. मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं. ठीक है, आप कैसे टैकल करते हो, आप खुद को कैसे टैकल करते हो, अपने पार्टनर को कैसे हैंडल करते हो, सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो, काफ़ी कुछ जो है वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है. ऑल राइट, बुक नंबर 2 गाइज, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू. अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा. राइट, इंस्टाग्राम पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का नाम भी टैरो बाय टीजे ही है. एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर.